Hello everyone, this is Vandana Kushrest and welcome to my channel English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so what are you waiting for? Share, subscribe and like if you are liking my videos, and just comment in comment box also. Okay, so now let's begin today's session that is based on the error detection. Okay, error detection means error finding, how to detect or find an error in some certain sentences, right? So this is based on your integrated grammar, means grammar के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वेदर इट इज शॉर्ट और ज़्यादा डिटेल वाले हैं, जो भी हैं, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर इन दिस एरर डिटेक्शन. इसलिए यू शुड नो अबाउट द ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ अ ग्रामर. ओके, हमें ग्रामर के सारे ही टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. ओके, विदाउट नोइंग द ग्रामर, okay, you will not do this exercise. All right, so let's begin. Now find out, and I told you कि एरर किसी के ऊपर भी बेस हो सकती है, जो हमारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं. ओके, यू जस्ट फोकस ऑन इट. टाइम इज वेरी प्रेशियस देन मनी. ओके, नाउ यू कैन सी आई हैव डिवाइडेड A B C D E, बट एक्चुअली इट्स अ होल पैराग्राफ. ये एक पैराग्राफ है एंड आई हैव डिवाइडेड इनटू दीज सेंटेंसेस A B C D. ओके, तो बिफोर गेटिंग इनटू दिस एक्सरसाइज और बिफोर गेटिंग इनटू दिस एक्सरसाइज, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू कंसिडर दीज सेंटेंसेस एज अ होल पैराग्राफ. आपको इसको एक पैराग्राफ ही समझना है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी एग्जाम में ये आती है तो आपको क्या करना है? पहले तो फटाफट से 1 टाइम और 2 टाइम यू कैन रीड फ्लुएंटली जैसे हम एक पैराग्राफ रीड करते हैं, ऐसे पूरी एक्सरसाइज को रीड कीजिए. एंड डेफिनेटली कई एरर्स तो आप जब आप उसको रीड कर रहे होंगे तभी आप आसानी से यू कैन इजीली कैच. ओके, सो नाउ सी, टाइम इज वेरी प्रेशियस देन मनी, राइट? Now tell me, what is the error in this sentence? Time is very precious than money. Anything? देखिए यहाँ कंपेयर हो रहा है, than लग रहा है, टाइम और मनी का कंपेयर हो रहा है, डिग्री. तो something is wrong regarding to the degree in this sentence. Yes, this is wrong. In place of this, more. We use more in comparative degree, right? तो टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी. मनी वंस लॉस कैन बी रीगेन्ड. अगर मनी एक बार खो जाता है तो वो दोबारा हम रीगेन कर सकते हैं उसको. ऑल राइट, तो मनी वंस, अब व्हाट इज मिस्टेक हियर? देखिए, मनी भी ठीक है, एक बार, कैन बी रीगेन्ड. ओके, ये मॉडल वर्ब है तो पैसिव फॉर्म में दिया है, तो दिस इज, अगर ये पैसिव फॉर्म में दिया है इट मीन्स इट शुड बी इन अ थर्ड फॉर्म, तो lost. All right, money once lost can be regained, but लेकिन time once lost was lost forever. अब यहां बताइए क्या है? लेकिन टाइम एक बार lost, खो जाता है, खो जाता था या खो जाता है? was lost. तो what is mistake here? This is. All right, in place of was we use is here. But time once lost is lost forever. हमेशा के लिए खो जाता है. ओके, तो नो नीड टू यूज was, था, क्योंकि ये तो फैक्ट है, एक बात कर रहे हैं तो यहाँ पे is आएगा. Time and tide waits for no one. What is the error in this sentence? Time and tide waits, और time and tide देखिए subject two certain things are here, time and tide. But here we use singular form. We use verb. We add ses to the verbs in with the singular subject. But here time and tide.
Okay, it's a plural. So we need, this is wrong, only wait. Okay, for no one. A lost opportunities may spoil one's life. कि जो खोई हुई अपॉर्चुनिटीज है वो किसी की भी लाइफ को स्पॉइल कर सकती हैं. तो नाउ टेल मी व्हाट इज, यहां से देखिए सेंटेंस आ. केवल हमें एरर डिटेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखिए, ये नहीं है कि आपका फोकस केवल इसी लाइन पे होना चाहिए जो लाइन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं. यू हैव टू लुक उसके बिफोर एंड आफ्टर लाइन्स, उनको भी आप अपने को देखना है. कभी कभी हमें मीन क्लियर हो जाता है ऊपर लाइन या देखे. अभी हम यहाँ देखिए इस लाइन में आ है, आ हम यूज करते हैं इट्स ओनली फॉर वन. तो आ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज आया है तो दिस इज रॉन्ग. अ लॉस्ट मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल में ये नहीं आएगा. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, IES हटा के हमने कर दिया अपॉर्चुनिटी. नाउ दिस इज राइट. ओके, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, में स्पॉइल वंस लाइफ, किसी की भी लाइफ को कर सकती है. दोज हु डजंट एक्ट इन टाइम, सॉरी ये डबल टाइम हो गया, एक्ट इन टाइम. तो अब यहां देखिए दोज किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए. तो यहां पे डजंट करेक्ट है क्या, नो, रॉन्ग. यहां क्या आना चाहिए, डोंट. राइट, दिस इज रॉन्ग. तो दोज हु डोंट एक्ट इन टाइम हैज टू. अब यहाँ दोज प्लूरल के लिए ही बात हो रही है, ऊपर वाली लाइन में देखिए तो यहाँ हैज किसे आ सकता है, हियर वी यूज हैव. राइट, हैव टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स. पूरा सेंटेंस देखेंगे यहां से, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मे स्पॉइल वंस लाइफ, दोज हु डोंट एक्ट इन टाइम हैव टू, क्योंकि दोज मोर देन वन पर्सन, रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, एंड मतलब उनको बाद में उसका पे करना पड़ता है या उनको उसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है. एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रिपेयर्स, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट प्रिपेयर्स. अब देखिए यहाँ अ स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, ओनली वन स्टूडेंट की बात हो रही है. प्रिपेयर्स इज करेक्ट, वर्ब में ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट. हिज लेसन्स ऑन एडवांस. नाउ व्हाट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऑन, इन एडवांस. राइट, ऑन इज wrong. Hence, proper using of time is essential in life. What is mistake here? This. Proper use of time, okay, is essential in life. So this is the error detection. I hope you all understood how to detect the errors. All right. Now see, आपने इसमें देखा होगा इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है, हमने कितने टॉपिक इसमें कवर किए. देखिए सबसे पहले हमने इसमें एक डिग्री कवर किया, डिग्री से रिलेटेड थी. राइट, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हमारा इसमें है, टेंस बेस्ड भी आप कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ऑल राइट, ये सारा हमारा टेंस बेस्ड ही था, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब. एंड व्हाट इज दिस, प्रेपोजिशन. तो हमने इसमें एक प्रीपोजिशन एरर भी डिटेक्ट किया. तो दीज 4 टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड. राइट, सो इसी तरह से हमारी बहुत सारी तो इसके लिए अगर इस एक्सरसाइज को आप करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू द ग्रामर. आपको ग्रामर की हर एक टॉपिक को कवर करना होगा. ओके, तभी आप इसको कंप्लीटली अच्छी तरह से कर पाएंगे. So ये error detection था. Okay, so that's all. I hope you have understood. All right, till then, goodbye.